दोस्तों, क्या आप जानते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था और अल्लाह ने पहले कौन सी चीज तख्लीक फरमाई और इस दुनिया को अल्लाह ताला ने कैसे बनाया और अल्लाह ने 7 आसमान और 7 जमीनें कैसे बनाई। ये वो सवाल हैं जो हम सब के जहनों में आते हैं कि कायनात में इंसानों के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, जमीन और आसमान को पैदा करने से पहले हमारे परवरदिगार आलम कहाँ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब अल्लाह के सिवा कुछ नहीं था, फिर उसने पानी पर अपना अर्श बनाया, गोया ये कायनात की इब्तिदा थी। फिर अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि लिख, और कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म और उसके इल्म से कयामत तक सब होने वाला लोहे महफूज में लिख दिया। और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से आसमान और जमीन की तख्लीक 6 दिन में की गई। यमन से आए हुए एक शख्स ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपसे दीन की समझ और कलम की इब्तिदा मालूम करने आए हैं। का मफहूम कुछ यह है कि सबसे पहले सिर्फ वाहिद अल्लाह था, उसका अर्श पानी पर था, फिर उसने कलम को पैदा किया, उस कलम ने लोहे महफूज में कयामत तक सब कुछ होने वाला लिख दिया, फिर आसमानों और जमीनों को पैदा किया। उसकी तरतीब हमें रिवायात से पता चलती है। इसका मफहूम कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी यानी जमीन को पैदा किया। जब परवरदिगार आलम ने जमीन बनाई तो वो कांपने लगी। फिर अल्लाह ने इतवार के दिन इस जमीन पर पहाड़ों को बनाया, जिससे जमीन को सहारा मिल गया। इन पहाड़ों को कुछ इस तरह बनाया कि जिस तरह इंसान अपने घर के लिए एक मजबूत पिलर बनाता है। इन पहाड़ों से जमीन साबित हो गई। अल्लाह ताला ने पीर के दिन इस जमीन में दरख्तों को उगाया और मंगल के दिन तकालीफ, मुसीबतें, जरासीम और बीमारियां बनाई। बुध के दिन नूर को पैदा फरमाया, जुमेरात के दिन चौपाएं बनाए और इन्हें जमीन पर फैला दिया, और जुमे के दिन आखिरी घड़ियों में यानी असर के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। गोया अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश से पहले उसकी आसाइशों और उसकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें पैदा फरमा दी। मखलूक की इब्तिदा में आखिरी नंबर पर इंसान को पैदा किया गया। इंसान की नस्ल में सबसे पहली तख्लीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हुई थी और वो तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों की पैदाइश से पहले फरिश्तों और जिनों की तख्लीक भी हो चुकी थी। फरिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं जिनका असल ठिकाना आसमानों पर है और वो ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जबकि जिनों की तख्लीक आग से की गई और इंसानों की तख्लीक मिट्टी से की गई। दोस्तों, इब्लीस जो कि शैतान था वो भी फरिश्तों में से नहीं बल्कि जिनों में से था और उसकी तख्लीक भी आग से की गई। बाज़ रिवायतों से ये पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल कबल जिन्नात की तख्लीक हुई, और जब जिन्नात फितना व फसाद में हद से तजावुज़ कर गए तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का लश्कर भेजा। इनमें खूब लड़ाई हुई और इसमें फरिश्तों ने जिनों को तहस नहस कर दिया और जिनों ने समुद्र के जजीरों में जाकर पनाह ली, और आज तक उनके रहने की जगह यही जजीरों में है। इब्लीस यानी शैतान जो कि जिन्नात का सरदार है, उसका एक तख्त है और वो तख्त पानी पर है। इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील था। उसकी नाफरमानी और हुक्म से इनकार करने के बाद उसे इब्लीस का नाम दिया गया, जिसका मतलब फसाद मचाना है। इब्लीस का वो तख्त किस जगह पर है, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है। जब अल्लाह ताला ने जमीन को इंसानों से आबाद करना चाहा तो इंसान की तख्लीक फरमाई, क्योंकि जिनों में इंसानों जितनी सोचने और समझने की सलाहियत नहीं है। कहा जाता है कि जिनों में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला इंसानों में से एक 10 साल के बच्चे के बराबर इल्म रखता है। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक करके उसमें रूह फूंक दी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा, ऐसी मखलूक क्यों पैदा फरमाते हैं जो जमीन पर फसाद करें और खून बहाएं, और हम हर वक्त तेरी तारीफ और पाकीज़गी बयान करते हैं। जिस पर अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों के इस सवाल के 2 मकासद थे कि क्या इंसान भी जिनों की तरह जमीन पर फसाद करेंगे, और दूसरा ये कि क्या हमसे तेरी इबादत में कोई कोताही हुई है। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक करने का फैसला किया तो अल्लाह ने फरिश्तों को जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। वो मिट्टी अल्लाह ताला ने पूरी जमीन से उठवाई। यही वजह है कि आदम की औलाद जमीन के मुख्तलिफ रंग के मुताबिक जाहिर हुई, जिनमें सफेद, सुर्ख और स्याह रंगत शामिल हैं। अल्लाह ताला ने खुद इंसान का ढांचा अपने मुबारक हाथों से बनाया। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक फरिश्तों के सुपुर्द नहीं की। दोस्तों, तख्लीक आदम अल्लाह ताला का एक करिश्मा है। इंसान को एक बेहतरीन सूरत अता की गई। उस वक्त इंसान का कद बहुत लंबा था और उनके बाद आने वाली नस्लों के कद कम होते गए। इंसानों में सबसे लंबा कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था। एक रिवायत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 मीटर बयान किया गया है। बहरहाल अल्लाह ताला ने इंसान का ढांचा बनाकर उसे खुश्क होने के लिए एक मुकर्रर वक्त तक छोड़े रखा तो इब्लीस यानी शैतान उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। वो इस ढांचे को ठोकर मारता तो उस ढांचे से कुछ ऐसी आवाज आती जैसे मिट्टी के खाली मटके से आवाज आती है। तो शैतान ने इस बात से ये अंदाजा लगाया कि यह इंसान खुद पर काबू नहीं पा सकेगा, और शैतान इंसान के ढांचे को ठोकर मार कर कहता कि तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। ये कहकर वो उसके मुंह के रास्ते दाखिल हो जाता और कमर के रास्ते निकल जाता, और फिर फरिश्तों से कहने लगता, अगर इसको मुझ पर मसल्लत किया गया तो मैं इसकी नाफरमानी करूंगा। यानी अभी अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह ही नहीं फूकी थी कि तब से ही शैतान की आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी वाज़ेह हो चुकी थी। फिर अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूक दी तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई, तो फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो उस पर अल्लाह ताला ने आदम से कहा, तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। और दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों और जिनों से कहा, आदम को सजदा करो। इब्लीस के अलावा सब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। तो इस पर अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा कि तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका। तो इब्लीस ने कहा, मुझे तूने आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से, तो मैं इससे अफजल हूँ।
اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سرکشی پر اسے سزا دیتے ہوئے کہا کہ تو جنت سے نکل جا، تجھے کوئی اہمیت حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ اس پر ابلیس نے کہا مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس آدم کو گمراہ کر کے رہوں گا، اور تو انہیں شکر گزار نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص اور پرہیزگار ہوں گے، اور وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اور پھر اللہ نے ابلیس کو مہلت دی اور ذلیل کر کے نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس، جو میرے بندوں میں جو بھی تیرے بہکاوے میں آئے گا اس کے لیے میں نے سخت عذاب مقرر کر رکھا ہے، اور جو میرے بندے نیک اور پرہیزگار ہوں گے ان کو بدلے میں جنت عطا کروں گا، جو کہ ایک بہترین اور پاک جگہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل رکھے اور شیطان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔